हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब अपने जगहों में बैठे हैं, वहां पर से ही बोले, पवित्र आत्मा आप बढ़ो, हम घटते हैं। आइए आइए, सभी लोग मुंह खोलेंगे और बोलेंगे, पवित्र आत्मा आप बढ़ते जाइए, हम घटते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप आइए प्रभु, आज दूसरा दिन का सभा में प्रभु आपका स्वागत करते हैं। आप हर एक से बातें कीजिए प्रभु, बोलने वाले और सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन प्रभु मजबूत रीति से जड़ पकड़े और आशीषित हो और बढ़े प्रभु, इस अनुग्रह को मांगते आपने किया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक आत्मिक आंख, मन, कान, बुद्धि को खोलिए प्रभु, ताकि आपका वचन जब आते हैं तो प्रभु हम हमारे मनों को कठोर न करे, लेकिन जैसे आते हैं वैसे हम अपने मनों में सारा वचन को ग्रहण करने पाए और उस पर चलने पाए प्रभु, आशीष को मांगते धन्यवाद करते। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप पूरी तरह से नियंत्रण लेके चलाइए प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ, मैं शून्य हो जाती हूँ प्रभु, मुझ में से होकर आप बढ़ते जाइए। जैसे मुंह खोलती आप बात कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लेता है, आमीन, हालेलुया। तो हम कल कहाँ तक पहुंचे थे, किसी को कुछ याद है? थोड़े में मुझे माइक ऑन करके थोड़े से बोल सकते हैं आप लोग, अगर याद है तो, नहीं तो मैं बताती हूँ किस बारे में हम सीख रहे थे, क्या शीर्षक था, प्रभु ने कल हमको क्या सिखाया। मेरे प्यारो, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो ये जो सुसमाचार है इसको लेकर नहीं चल पाओगे। ये मसीह जीवन का पहला पड़ाव है, सुसमाचार, तो हमको इसे लेकर ही चलना है। हालेलुया। तो आइए हम कल का थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। 3 बातों को मैंने बताई थी। सबसे पहले जाकर सुसमाचार बताने वाले सिर्फ और सिर्फ उनसे पूछना है कि प्रभु यीशु का सत्य नाम को बताना है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। लेकिन सबसे पहले सुसमाचार का मतलब है यीशु प्रभु आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये बताना है। सबसे पहले उनको बोलना है कि जब प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, वही उद्धार करता है, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे सारा बीमारी से निकाल कर मेरे जीवन में बड़ी आशीषों को ला सकता है, तो आपके जीवन में भी ला सकता है। किसी को भी जाकर अगर सुसमाचार सुनाना है तो सबसे पहली बात आपको प्रार्थना करके घर से निकलना है। दूसरी बात है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, वहां पर आप अकेले नहीं रहते हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको लजाना नहीं, आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो सत्य के बातें बोलने के लिए हमको वो धाड़स चाहिए, वो धाड़स परमेश्वर ही देता है। आमीन। सबसे पहली बार जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो कितना आग अंदर था, तो क्या आज मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ वो आग कहाँ चला गया? क्या आप लोग जाके सुसमाचार आज भी वैसे ही सिखाते हैं, बताते हैं या जाते हो? अगर नहीं तो आप तैयार हो जाइए। आपका जो पैर है, दोनों पैर, पैर पे हाथ रख के बोलिए, ये मेरे पैर सुसमाचार वाले पैर है। कहो कहो, सभी लोग कहो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कबूल करें। हमारे जो पैर है, दोनों पैर, सबके पास 2 पैर हैं, मैं भी अपने पैरों पर हाथ रख रही हूँ, आप लोग भी रखो और कहो मेरे पैर सुसमाचार वाला पैर है। हालेलुया। तो सामर्थ आएगी, बल आएगी, परमेश्वर आपको सामर्थ देकर सुसमाचार के लिए सिखाएगा, चलाएगा और धाड़स भी देगा, सामर्थ भी देगा। हालेलुया। सबसे पहली बात है, उनको कभी नहीं बोलना है कि डायरेक्ट चर्च में आओ, और कभी नहीं बोलना है कि आपको मूर्ति पूजा छोड़नी पड़ेगी, और कभी नहीं उनको बोलना है कि आपका धर्म और जाति सब कुछ छोड़कर आपको आना पड़ेगा मसीह में। बिल्कुल नहीं। सावधान रहिए। जब हम किसी नए लोगों को जो अन्य जाति से हैं, अगर उनको जाके आप लोग बताते हैं तो आपको कभी नहीं कहना है कि आप
यहाँ वहां न जाते हुए हमारे पास हमारे कलीसिया में आओ। चर्च का नाम भी नहीं लेना है और सिर्फ उनको यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्ति दे सकता है। आप चाहे तो विश्वास करके देख लो। इतना बोलना है। उनको ये कहना है कि यीशु प्रभु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और मेरे लिए भी मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। मैं भी अन्य जाति से हूँ। देखिए मेरे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, तो क्या मेरा प्रभु आपके जीवन में नहीं कर सकता? सिर्फ यीशु के नाम में आप विश्वास करके तो देखो। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मेरे प्यारो, जो सत्य को जाना वो आजाद हो जाएगा। और परमेश्वर ये भी कहता है, मैं कितना मीठा और कितना भला हूँ, चख के देखो तो आप जानोगे कि परमेश्वर कितना भला है। आपने चख लिया है, आप जाके दूसरों को भी चखाओ। वो मीठी मीठी जो मिठाई आप लोग खा रहे हो, वो जाके दूसरों को भी बांटो और खाओ। बांटने में बहुत आनंद है मेरे प्यारे। आज मुझे प्रभु ने ऐसा कह दिया कि यहाँ पर जा। मुझे कभी कभी प्रभु बात करते हैं, इस एरिया में जा। मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया में प्रभु मुझे कभी कभी बोलता है, अभी इतना बड़ा हम जो रहते हैं वो एरिया इतना बड़ा है, तो उस जगह में कौन सा एरिया में जाना है, वो एरिया का नाम क्या है, अभी तक हम नहीं जानते। बहुत जगह अलग अलग है। तो ऐसा एक जगह का नाम मुझे प्रभु ने बताया, और मैंने कहा प्रभु, अगर ये हम लोग जहाँ रहते उस जगह में अगर ये एरिया है, तो मुझे वहां का रास्ता खोलो, मैं जाने को तैयार हूँ। रात का 1:30 बजे प्रभु ने मुझे स्वप्न में वो जगह का नाम बताया, और वहां पर 2 लोग है, एक माँ है, एक बेटी है, आप जाके उसको सुसमाचार सुनाओ, ऐसे बोल के मुझे बोला। तो मैं उस बात को लेकर प्रार्थना कर रही है, और मैं मेरे बच्चों को भी पूछ रही थी कि कौन सा जगह में ये एरिया है, मुझे जाना है। वहां पर 2 जन है, एक माँ है, एक बेटी है, उनको मुझे जाके सुसमाचार सुनाना है। और तब से लेके जब प्रभु ने मुझसे बातें की स्वप्न में, तब से लेके वो लोग मिलने तक के मेरे अंदर वो आग, वो बेचैनी थी, कब मैं जाऊं प्रभु, कब मैं इनको सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। मैं इसलिए मेरे जीवन की ये सच्चाई को, ये गवाही को मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी अगर प्रभु बताते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, प्रभु उनको कभी स्वप्न में बताते हैं, कभी कभी आप बैठे बैठे वो चित्र सामने आता, उनका चेहरा सामने आ जाता है, प्रभु आपको बता रहे हैं। इसका मतलब है उनको जाके सुसमाचार सुनाना है। वो लोग तकलीफ में है, उनको प्रभु यीशु का नाम बहुत जरूरी है। आप लोग जाके सिर्फ यीशु का नाम बोलो, वो लोग वहीं पर चंगाई पाएंगे। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा सभा करने की, सिर्फ यीशु का नाम उनको बताओ। यीशु का नाम में ही सामर्थ है, यीशु के नाम में परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम को सबसे श्रेष्ठ ठहराया है। आमीन। यीशु का नाम में ही शैतान डरता है, कांपता है, भागता है। मेरे प्यारो, बिल्कुल डरो नहीं। तो ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी 1.5 महीने के बाद एक हमारी चर्च की एक आंटी, वो बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में थी। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी ये गवाही को। तो हॉस्पिटल में थी, तो उनसे मिलने के लिए मैं गई। तब वहां पर बगल में ही एक दूसरी औरत भी बीमार थी, वो भी एडमिट थी। तो ऐसे बातों बातों में मैंने उनसे कहा, बहन आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो मैंने कहा, क्या हो रहा है आपको, इतना आप करा रहे हो, तकलीफ में हो, आपको क्या तकलीफ है, ऐसा पूछी मैंने उनको। तो वो बोलने लगी, क्या बोलूं बहन, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, पूरा पीठ में दर्द है, पीठ में गैप आ गया, डॉक्टर ने बोला है मुझे ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना टॉयलेट जा सकती है, ना 1 नंबर कर सकती है, ना 2 नंबर, मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, ना खाना जा रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा बोल के बोलने लगी। तो उतने में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, यही वो औरत है जिसको मैंने स्वप्न में आपको बताया था, इनको सुसमाचार सुनाना है। तो मैंने आत्मा में बात किया, जैसे प्रभु से मैंने कहा, ठीक है प्रभु। तो मैं उनसे बोली, आपका नाम क्या है? सबसे पहले उनको नाम पूछी। तो मैंने कहा, अगर ये सारा दर्द अगर निकल जाए तो आपको कैसा अच्छा लगे, कैसा लगेगा? तो बोली, बहुत ही अच्छा लगेगा ना, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। मैंने बोला, देखो प्रभु यीशु का नाम एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। अगर आप उसके नाम पर विश्वास करोगे, वो आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो आपका सारा दर्द, सारा बीमारी को उठा लिया है। आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और आपको उसका पर विश्वास करके जैसा आप बोले, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, कोई पैसा का खर्चा भी नहीं है यहाँ पर।
मैं प्रार्थना करूंगी तो मैं भी 1 रुपया भी नहीं लूंगी, ऐसे ही फ्री में आपको प्रार्थना करूंगी, लेकिन इतना है कि आपके मन में आपको यीशु प्रभु को ग्रहण करना होगा। तो बोलती है कैसा भी करो, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ बाबा, जल्दी से बोलो कैसा करना है। तो आपको पता है मेरे प्यारो, बहुत ही अच्छी बात ये है, लोग बहुत तकलीफ में होते हैं ना, उसी वक्त यीशु का नाम वहां पर डाल देना है। बस आपका काम यही है कि वो बीज वहां पर डाल दो और वो लोग वो बीज में बढ़ेंगे। यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थ्य है, अगर वो जाता भी है ना, वो वैसे ही लौटता नहीं है मेरे प्यारो, वो बढ़ता है। आमीन। तो इस तरह से उनको मैंने पूछा, फिर बातें बातों में मैं उनको पूछा आप लोग कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन है, तो उन्होंने जो प्रभु ने मुझे नाम बताया था उस एरिया का नाम उन्होंने बताया। तो मैंने कहा अरे प्रभु सच में आपने तो ये नाम तो मुझे बताए थे। और बोला और घर में कौन है, बोलते मेरा एक बेटी और मैं हूँ बस। उतने में उसका बेटी दवाई वो सब लेकर आई, तो उसको भी मैंने पूछ लिया, उसको भी यीशु का नाम बताई, उसका माँ को भी। उन्होंने तुरंत मेरा नंबर लिया और मुझसे कहा कि जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज होके जाएंगे, आप हमारे घर आना, हमारे लिए दुआ करना। तो उसी तरह से सिलसिला चालू रहा। 1-2 महीने तक उनको मैं काउंसलिंग करती रही, बात करती रही, उनको प्रभु में बढ़ाया। आज वो लोग बहुत मजबूत रीति से खड़े हैं। हालेलुया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरी महिमा कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु वहां पर बढ़े। हालेलुया। सारा महिमा प्रभु को मिले। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर कहता है जिस किसी गली में जाओ, जिस किसी एरिया में आप रहते हो, वहां पर लोगों के लिए पहले तो दुआ करो, फिर जाके सुसमाचार सुनाओ। इतना ही कहो कि यीशु प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए लोग रोने लगेंगे। अगर आप नहीं गए होंगे, कोई बहुत बीमार है, आपको लगता है ये लोग तो हमसे दुश्मनी करते हैं, इनके पास तो हम कैसे जाए, कैसे बोले। प्रभु से अनुग्रह मांगना है, प्रार्थना करना है। 2 मिनट का प्रार्थना घर में करो और फिर जाओ उनसे बात करो। वो लोग आपको गुस्सा नहीं करेंगे, वो लोग बोलेंगे भाई मैं तो आपको इतना भला बुरा कहा, फिर भी आप आए मेरे पास मिलने के लिए। तो जो बीमार में है, जो तकलीफ में है, जो बिस्तर पे है, उनसे अगर आप लोग जाके मिलते हो ना, तो ये प्रभु कहता है छोटे से छोटों को जो तूने किया वो मेरे लिए किया। हालेलुया। तो आज हमको जब हम जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है, वो सुसमाचार का अभिषेक है। उस अभिषेक को लेकर 2 मिनट प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसे लोग, ऐसे मैं जा रहा हूँ बाहर या जा रही हूँ, मुझे आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि मैं उनको यीशु का नाम बता सकूं, धाड़स के साथ बता सकूं, मैं ना डरूं प्रभु, इस तरह से मुझे सामर्थ्य दो। ऐसा बोल के घर से निकलना। जब आप निकलोगे तो आपको आत्मा मिलेगी। जाते जाते ही किसी से किसी का ऊपर भी आपका नजर गया, उनको रुकाना है और बोलना है अरे प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु उद्धार करता है, जो मुझे चंगा कर दिया है, मुझे मेरे जीवन से मुझे बहुत तकलीफ थी, उसमें से मुझे निकाला, आपको भी निकालेगा। शायद ही आप तकलीफ में हो। वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, जाओ जाओ, वो कोई बोलते हैं ऐसा नहीं। अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, बोलना है ठीक है प्रभु फिर भी आपको आशीष करे, इतना ही बोल के निकल जाना। लेकिन आज तक तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ, मेरे जीवन में तो नहीं हुआ कोई कहा कि नहीं नहीं जाओ जाओ अपना अपना देखो, आप अपना देखो, मुझे यीशु का नाम मत बताओ। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में। हालेलुया। तो क्या आप प्रार्थना करके निकलते हो? क्या आप जाके दूसरों को बताना चाहोगे? क्या आपको ऊपर जो अभिषेक यीशु ने, जो समाचार का अभिषेक जो दिया है, उस अभिषेक को अगर लेकर जाते हो मेरे प्यारो, तो बहुत सारा आत्मा को आप परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार कर पाओगे। हालेलुया। घर में भी बहुत सारा लोग है, अपने घर में कोई एक विश्वास करता है, कोई 2, या फिर घर वाले सिर्फ एक ही आते हैं कलीसिया में, और उनको भी ताना मारते हैं, तू क्यों जाते है, तू क्यों जाते है कलीसिया में, घर में हमारा तो बहुत सारा इधर देवी देवता है, इनको पूजना छोड़ के तुम लोग जाते हो। बहुत सारा नाम आएंगे, बहुत सारा नाम धराई होगी तुम्हारी। बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि आपने सच्चाई को देख लिया है, सच्चाई को पकड़ के चल रहे हो। आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा मेरा प्रभु, आपको ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 21 पद। कोई प्लीज पढ़ने में मुझे मदद करे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 21।
क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमीन। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज। एक बार और पढ़ेंगे, जरा जोर से पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो मैं पढ़ूं? है क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मैन, देखिए परमेश्वर ऐसा कहता है, बहुत सारा ज्ञानी विद्वान लोग अपने ज्ञान को लेकर चलते रहे, बताते रहे, लेकिन किसी ने सत्य को नहीं जाना। ज्ञान धरा का धरा रह गया, उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो प्रभु ऐसा यूं कहता है, प्रभु संसार ने ज्ञान को परमेश्वर का जो ज्ञान है, संसार ने उसे न जाना। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रचार मूर्खता के द्वारा होती है, अगर हम लोग जाके यीशु मसीह का नाम को बताते हैं ना, लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, ये तो यीशु यीशु कहते रहते, ये उनको तो पता नहीं, इनका दिमाग खराब हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लिए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। आपको और मुझे पागलों में गिनती करेंगे मेरे प्यारों, घबराना नहीं है। हालेलुया। सबसे पहली बात, आपको तुच्छ में गिना जाएगा। दूसरी बात, अरे ये तो इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ऐसे भी बोलेंगे। हमारा बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ, भले ही हम थोड़ा सा ज्ञान पाते हैं, लेकिन हम ज्ञानी बन गए जब यीशु को पा लिए तो। हालेलुया। ज्ञानवान हमारे पीछे रह गए। हम जो मूर्खता, जैसे हमको मूर्खता में गिना जाता है, तो हम लोग वो ज्ञानवान से भी आगे बढ़ गए हैं। तो ये मूर्खता के द्वारा विश्वास, प्रभु ऐसा कहता है, मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मूर्खता करते हैं, क्या मूर्खता की है आपने और हमने? यीशु को पर विश्वास करके मूर्खता की है। भले ही प्रभु ऐसा कहता है कि मूर्खता की है, हाँ प्रभु के लिए हम पागल तो हैं, प्रभु के लिए तो हम दीवाने हैं। लोग मुझे पागल कहे, दीवाना कहे, मूर्ख कहे, चलेगा, लेकिन मैं यीशु प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप ऐसे कह सकते हो? आमीन। मूर्खता में ही प्रभु यीशु हमें पा लिया, हमने पा लिया, हमने उद्धार पाया। लोग आपको जाने या न जाने, लेकिन परमेश्वर की निगाह आप पर पड़ गई है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने लोगों में से, संसार में से आपको अलग कर चुके हैं। आप प्रभु यीशु के हो, आपने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का ये 15 अध्याय, उसका पहला पद। 15 अध्याय का पहला पद। हे भाइयों, बड़े कोई, हालेलुया, नहीं 9 अध्याय पढ़े, पहला का नहीं, 9 अध्याय का 14 और 16, 15 का नहीं, 9 अध्याय, माफ करना, 9 अध्याय उसका 15 पद और 16 पद, 14 और 16 पढ़ेंगे। 14 पद। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आप लोग, जो मैं और आप, हम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो परमेश्वर ने हमको यूं कहा है कि आपका और जीवन, यानी जीविका, आपका और हमारा जीवन सुसमाचार से ही हो। जब हम उठते हैं तो सबसे पहले प्रभु से ये मांगे, प्रभु आज मेरे लिए कौन सा आत्मा आप देना चाहते हो, प्रभु मुझे दीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं उनको जाके बताऊंगा या बताऊंगी। क्या आप सुबह उठने के साथ ही प्रार्थना करते हो, आत्मा के लिए मांगते हो प्रभु से? आज तक अगर नहीं मांगे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मांगे।
हालेलुया। जैसे मैं कहीं बाजार चली गई या कहीं बाहर जाना होगा, मैं प्रभु को पूछते रहती हूँ, प्रभु मुझे आत्मा दीजिए ना, मैं यूं ही जाऊं और यूं ही सब्जी सब लेकर घर आऊं, वो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आत्मा दीजिए। आपको पता है हमारे घर के नजदीक में 15 मिनट के रास्ते में बहुत बड़ा बाजार लगता है, शुक्रवार बाजार बोल के, शुक्रवार का दिन लगता है। वहां पर मैं पैम्पलेट सब लेकर चली जाती हूँ। वहां पर सब्जी खरीदने नहीं जाती मेरे प्यारे, मैं सुसमाचार पत्र बांटने जाती हूँ। क्या आप लोग भी करते हो? क्या आपको शर्म आती है? क्या आप जाके दूसरे एक आत्मा को बता सकते हो? वो धाड़स है आप में तो उठो और खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। न जाने मेरा बुलावा कब आएगा, मैं कब मिट्टी में जाके सो जाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात को पूछती हूँ, लॉर्ड जितने भी आयु मेरी रह गई, लॉर्ड मुझे जाकर सुसमाचार सुनाने दो, मुझे जाकर एक एक आत्मा को बताने दो, यीशु प्रभु का नाम बताने दो प्रभु। न जाने मैं कब आपके पास आ जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी जीवन मेरे अंदर बचा है वो मैं आपका राज्य के लिए, आपका कार्य के लिए, आपका आत्मा जीतने के लिए लगाऊं प्रभु, ये मैं मांगती हूँ। क्या आप मांगते हो मेरे प्यारो? बहुत ही अच्छा है। प्रभु ये नहीं पूछेगा आपका खुद का घर है कि नहीं, आपके पास गाड़ी बंगला है कि नहीं, आपके पास पैसा सोना चांदी जेवर है कि नहीं, नहीं पूछेगा मेरे प्यारो, नहीं पूछेगा। प्रभु ये पूछेगा मेरे मेरे राज्य के लिए कितना आत्मा को आपने जीता है। एक एक आत्मा को जीतना, इसका मतलब है हमारे मुकुट पे एक एक हीरा लग जाता है। हालेलुया। सिर्फ जीतना ही नहीं, एक एक आत्मा को जीतना ही नहीं, उसको प्रभु में बढ़ाते जाना है, उनके लिए प्रार्थना करते जाना है, फिर जाके उनसे मिलना भी है, फिर जाके उनको प्रार्थना करना है, उनको बोलना है प्रभु आपको आशीष करे। आपका एक बार दो बार मिलने से बोलने से उनका मन में हलचल होगी, कुछ तो है यीशु के नाम में। चलो अगर आज आती है वो लेडी, तो हम उनको रुकाएंगे और पूछेंगे क्यों आपने यीशु को अपनाया, तब जाके आपकी खुद की गवाही आपको देना है, किसी और का नहीं, खुद की गवाही, जो आप पहले कैसे थे फिर कैसे आप प्रभु में आए, इन बातों को बताना है। हालेलुया। फिर 9 का हम 16 भी पढ़ेंगे। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। अब कहो अभी ऐसा है, परमेश्वर यूं कहता है, अगर आप सुसमाचार सुनाते हो 10 लोगों को जाके मत बताओ कि मैंने इतना आत्मा को बता के आया। इसके मतलब है कि आप लोग अपने अपने खुद की बड़ाई करते हो और अंदर से घमंड करते हो। सावधान, प्रभु कहता है सावधान, घमंड न करो। घमंड करने से आपको पता है लूसीफर घमंड किया, वो कैसा गिराया गया, उसका गिरावट को आप जानते हो। हालेलुया। तो इसीलिए किसी भी बात का घमंड नहीं करना है, नम्र और दीन होकर जाना है। जिस किसी आत्मा को आपने बताया होगा, तो आइए अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके प्रभु के पास उस आत्मा को रखो, उनका नाम पूछ लेना, उस नाम को प्रभु के सम्मुख रखना है और बोलना है प्रभु आज मैंने इनको आपका नाम को बताया, अब इनको आप बढ़ाओ प्रभु, इनके जीवन में अविश्वास को निकाल दो और विश्वास का बीज जो मैंने बो कर आए प्रभु उसे बढ़ाओ प्रभु, उनको विश्वास में लाओ प्रभु। सिर्फ आपको जाके यीशु का नाम बताना है, उनको बढ़ाना प्रभु का काम है। आपको छोटा सा प्रार्थना करना है, उनको कलीसिया में लाना प्रभु का काम है। आप उनके लिए दुआ करना है, वो और उनका पूरा घराना को प्रभु बचाएगा, ये प्रभु का काम है। आप मेरे साथ सहमत हो तो हाथ दिखाइएगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है 16 पद में और भी है, और प्रभु ऐसा भी कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है। कहो सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है। कहो सभी कहे मेरे लिए सुसमाचार सुनाना अवश्य है, मैं सुनाऊंगा या मैं सुनाऊंगी। आमीन। सुनाना अवश्य है प्रभु कहता है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अब अपने आप को आप कह सकते हो, क्या मैं खुद को बोलती हूँ, क्या रत्ना आज तक कितनों को सुसमाचार सुना, अब क्यों नहीं सुना रही है?
तुझ पर हाय। क्या मैं बोल सकती हूँ अपने आप को? मैंने इतना दिन अगर नहीं गई बाहर तो मैं बोलूंगी क्या कर रही हो, तुझ पर हाय है, तो अब तक जाके सुसमाचार नहीं सुना है। आप कहते हैं, मैं कहती हूँ अपने आप को, कभी कभी मैं ऐसे कहती हूँ, क्या आराम से खा रही है, सो रही है, उठो और प्रार्थना करो। अपने आप को ठोकती हूँ। हालेलुया। जैसा पौलुस कहता है, जैसा पतरस कहता है, मैं मेरे शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और ऑर्डर में लाता हूँ। चल उठ, प्रार्थना कर, चल उठ, बाइबल पढ़, चल जा, सुसमाचार सुनो। क्या आप करते हो? अगर नहीं तो करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से कहता है, खुद पर हाय करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप गए नहीं, सुसमाचार सुनाया नहीं। आपके पास कितने लोग आए थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया। ऐसा ना हो मेरे प्यारो। प्रभु अगर आ गया, बहुत जल्द निकट है कि प्रभु आना, इसीलिए आपको तैयार होना है। आमीन। जब आप सुसमाचार सुनाओगे तो बहुत सारा आत्माएं आपकी कलीसिया में आएंगी। आपका कलीसिया के लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलीसिया में एक एक लोगों को, यहाँ पर बैठे हुए एक एक पासबान, एक एक दास दासियों से मैं कहूंगी कि आपको हर एक कलीसिया के लोगों को उत्साहित करना है कि जाओ, जाकर एक या दो को तो भी सुसमाचार सुना कर आओ। आमीन। वो लोग जाके सुसमाचार सुना के आएंगे, आप भी जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना, और ये सेवकाई बढ़ेगी। हालेलुया। प्रभु प्रभु कहता है ना कि मैं हूँ बढ़ाने को, मैं बैठा हूँ, मैं आशीष करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ जाके बीज बोलना है। वो बीज क्या है मेरे प्यारो? वो यीशु मसीह का सुसमाचार, दैट इज गुड न्यूज। मैं प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने क्रूस पे जान दिया, तो मेरा कोई है कि नहीं? कोई है जो जाकर मेरे नाम को बताएगा? पिता का जो काम है एक एक आत्मा को बचाने का, वो कैसे बचा सकते हैं? सुसमाचार को देकर। जितने भी लोगों को सुसमाचार देते हो, मैं एक कॉपी और पेन ले जाती हूँ, सुसमाचार देने को जाती हूँ, तब उनको दूंगी और बोलेंगे, बहन आपका नाम क्या है? तो बोलेंगे, क्यों नाम क्यों चाहिए? ऐसा अगर पूछ लेते कोई कोई, तो बोलना है, मैं आपके लिए ना प्रार्थना करूंगी, इसीलिए। तो वो लोग तुरंत अपना नाम बता देंगे। कोई कोई पूछते भी नहीं, कोई अपना नाम भी बता देते। कोई कोई तो मुझे बोलते हैं कि पास में रहती हो, आ जाओ ना मेरे साथ, मेरे घर चलो। तो मैं उनके पीछे पीछे घर चल देती हूँ, जाके प्रार्थना या दुआ करके आती हूँ। और वहां पर जाके ये नहीं बोलूंगी, अरे आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं। मैं कभी नहीं किसी को कहती। इसीलिए बहुत सारा आत्माएं आती है। परमेश्वर का राज्य में आपको और मुझे काम करना है, बहुत काम पड़ा है। आमीन। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद, और कोई खुले मत्ती का 4 अध्याय उसका 23 पद। मत्ती 4:23 कोई खोले, और मत्ती 6:33। प्रेरितों के काम 1 अध्याय, एक्ट्स, हालेलुया, Acts 1st chapter verse 8. I will read for you. Okay. मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सभी लोग अपने सरों पर हाथ रखे और कहे, पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा और मैं सामर्थ्य पाऊंगा। सब कहे, सब। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे यहूदिये और सामरिये में, सारे यहूदी और सामरिये में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। परमेश्वर कहता है, जब आप जाके सुसमाचार सुनाओगे, पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे। बहुत सारा लोगों को जिन्होंने आपके वजह से यीशु को पाया है, तो वो लोग कहेंगे, ये वो इंसान है, ये वो औरत है जो मुझे पहली बार यीशु मसीह का नाम बताया और मेरा जीवन बच गया। तो आप दुनिया के छोर तक, प्रभु कहता है पृथ्वी के छोर तक आप और हम गवाह बनेंगे। हालेलुया।
बहुत ही सुंदर वचन है ये। क्या आप और हमको सिर्फ घरों में ही, घर के एरिया में या अपना ही परिवार में गवाह बनना है, कि घर के बाहर भी? हालेलुया। घर के बाहर गवाह कैसे बनना है, ये हम अगली बार को देखेंगे। फिर कभी समय होगा, ये सुंदर सा मौका अगर मिलेगा तो हम देखेंगे घर में और बाहर में हम गवाह कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु कहता है पृथ्वी के छोर तक जाके गवाह बनो, खुद की गवाही को लोगों को बताओ। बताना ही चाहिए, तब पता चलता है। खुद के गवाह सही नहीं तो आप लोग जाके नहीं बता सकते। नहीं तो लोग बोलेंगे पहले खुद का घर और खुद का परिवार और खुद को देख, फिर आके मुझसे बात कर। लोग ऐसे भी बोलेंगे, इसलिए सावधान। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना जीवन आपका होना चाहिए। आपको देखकर लोग बोले ये तो बहुत ही प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तब हमारा गवाही लोगों के मुख पे आती है और हम गवाह बनते हैं। हालेलुया। कल और बहुत सारा बातों को हम सीखेंगे, ठीक है, लेकिन एक और वचन को देखेंगे। मत्ती का अध्याय को खोले, 4 अध्याय उसका 23 पद और 6 अध्याय उसका 33। हालेलुया। मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। यीशु प्रभु भी सुसमाचार सुनाता रहा, रोगों को चंगा करता रहा, है ना। जो लोग बहुत ही पीड़ित थे उनको आराम दिया, उनको चंगाई दी। बहुत सारा चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु ने काम किया। यहाँ पर एक बड़ी बात को हम देखते हैं, जो पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ्य दी है। आपको पता है सुसमाचार में आप जाके सुसमाचार सुनाते हो, अगर वो लोग कहते हैं चलो मेरे लिए थोड़ा कर दो प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हो, मुंह खोलते हो, वो लोग वहीं पर चंगाई पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप लोगों को चंगाई का प्रार्थना भी नहीं किया, सिर्फ उनके लिए दुआ ही किया और वो लोग चंगाई पाएंगे। और वो लोग बोलेंगे अरे आप प्रार्थना किया तो कुछ तो हुआ, मेरे जीवन में से कुछ तो निकल गया, देखो मैं चंगा हो गया। तो सुसमाचार के साथ प्रभु कहता है चंगाई आपको जो चाहिए वो सुसमाचार के साथ वो वरदान आपको मिल जाता है। हालेलुया। जैसे यीशु प्रभु खुद गलील में जहां जहां प्रभु जाता था वहां वहां परमेश्वर का राज्य के बारे में बताता था। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, सुसमाचार पर विश्वास करो। उनके साथ प्रभु था। वो लोग प्रभु को देखते हुए भी विश्वास नहीं करे। कोई कोई लोग, प्रभु यूं भी कहता है इजराइल में ऐसा विश्वास तो मैंने देखा भी नहीं। हालेलुया। जहां पर आप रहते हो आप पर भले ही लोग विश्वास करे न करे, कोई कोई नहीं करते हैं, बोलते अरे ये इनको तो मैंने देखा है। वैसे ही प्रभु यीशु को भी कहते हैं तो नाजरत का यीशु है, हमने इनको देखा है। लेकिन जब गलील में जाते, कहीं और दूसरा यरूशलेम छोड़ के दूसरी जगह में जाते, तो बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने उनके जीवन में किया। वो कैसे किया? विश्वास। कभी कभी अविश्वास के द्वारा भी वहां पर चिन्ह चमत्कार नहीं होता है। इसलिए आपको विश्वास को लेना है, प्रार्थना करके घर से निकलना है, और जाके उनके लिए अगर प्रार्थना भी करते हो तो वहां पर चिन्ह और चमत्कार भी होगा। ये बहुत ही सामर्थी वचन है। हालेलुया। एक और वचन को देखेंगे, मत्ती का 6 अध्याय उसका 33 पद। इसलिए पहले तुम इस राज्य की और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे सुसमाचार सुनाने जाना है, आधा एक घंटा तो लगेगा, लेकिन उस आधा एक घंटा में जो आपका काम बाकी रहेगा, तो घर में जितने भी लोग रहते हैं वो आपका काम कर देंगे। आप प्रभु का काम करने जाते हो, आपका काम प्रभु करेगा। प्रभु कहता है कुछ और काम के लिए आपको रुकना है, आपका काम रुका पड़ा है, क्या करे प्रभु, आज कैसा जाऊं सुसमाचार के लिए, मेरा काम रुक गया है। तो कोई
ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको मन को लगे कि नहीं प्रभु का काम मैं पहला करके आता हूँ फिर ये काम करूं, मैं बहुत कठिन लगता है बाद में देखूंगा। अगर आप जाते हो सुसमाचार सुना के भी आते हो, घर में आने के बाद आप देखते हो आपका काम सहज हो गया, बाकी सारे वस्तुएं भी आपको मिल गई, संसार में लगने वाली वस्तुएं भी प्रभु आपको देते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का राज्य का काम कर रहे हो। इसलिए पिता आपसे खुश है, यीशु मसीह भी आपसे खुश है, और परमेश्वर यूं कहता है पवित्र आत्मा तो आपके संग संग रहता है, वो भी बहुत ही खुश है। तो क्या आज आप और हम उस सुसमाचार का अभिषेक जो प्रभु ने दिया उसको लेकर जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे? हालेलुया। अभी तो शाम हो गई है, रात होने पर है, तो क्या कल सुबह में, सुबह से लेके दोपहर तक, शाम का 7:30 बजे के पहले किसी एक को जाके सुसमाचार सुना के आ सकते हो? आप लोग जा सकते हो? जाइए, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। इसी बात के साथ इस वचन को हम समाप्त करेंगे। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। फिर कल और बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात को भी हम सीखेंगे कल फिर।